हम बात करने वाले हैं अनापरस्ती के हवाले से, क्योंकि अना हमारे अंदर कह लें कि इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये एक ख़तरनाक नफ्सियाती मर्ज़ भी बनता जा रहा है। और अनापरस्ती की वजह से ना इंसान मुनाफिक, झूठा और गैर शफ़ाफ भी होता है। और आज जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं ना, तो इस इफ़रियत ने हर दूसरे शख्स को अपना गर्विदा बना रखा है। ईगो जिसको कहा जाता है, उस जहर की मानंद है जो इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है। और जब तक इंसान में ईगो नहीं होती है, वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसमें अना आ जाती है, मैं आ जाती है ना, तो उसका सुकून भी मुहाल हो जाता है। अनापरस्त लोग अपनी मैं में मुब्तला आगे बढ़ते हुए ना जाने कितने दिलों को तोड़ते हैं, अपने तल्ख जुमलों से उन्हें ज़ख्मी भी कर देते हैं। और बदकिस्मती से जो हमारा मुआशरा है, इस अनापरस्ती के मर्ज़ का इस हद तक असीर हो चुका है कि यहाँ दो गुज़र पर हम लोग कत्ल कर देते हैं, गाड़ी स्टैंड की पर्ची पर हम लोग कत्ल कर देते हैं, मुतअद्दिद वाक़यात पर जान का ख़ात्मा हो जाता है। और हमने अपने इक़दार और अखलाकियात को पसे पुश्त डाल दिया हुआ है और हमें इसका इदराक तक नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा हौलनाक होता जा रहा है। लफ्ज़ मैं और अना हर शख्स में रच बस चुका है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सियासतदान हो, हुक्मरान हो, मजहबी स्कॉलर हो, सहाफ़ी हो, पुलिस ऑफिसर हो, मालिक हो या फिर मुलाजिम हो, कोई शर्त नहीं है, सब में जनाब ये अना और मैं जो है ना वो रच बस चुकी है। तो इस मर्ज़ से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है, नफ्सियाती तौर पर वो शख्स जो है किस तरह सफ़र कर रहा होता है और उसकी वजह से बाकी लोग किस तरह सफ़र कर रहे होते हैं, इस पर बात करेंगे। मेरी परवेज़ माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ जनाब मारूफ तरबियतकार अख्तर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अख्तर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, मेरी आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो मैं मेरी आपकी तरफ ही आऊँगी। ये जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं, जो इगोइस्टिक लोग होते हैं, जो अनापरस्त लोग होते हैं, मेंटली भी उनके साथ कोई ना कोई चेंजिंग्स आ रही होती हैं उनमें? अच्छा, मज़ेदार कहानी ये है कि हाँ। ईगो को जब हम ट्रांसलेट करते हैं साइकोलॉजिकल हाँ। सेंस के अंदर, तो ईगो दरअसल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए बनी है। अच्छा। आपकी नेचर के अंदर ईगो जो है उसको हम नेगेटिवली नहीं देखते व्हेन इट कम्स साइकोलॉजिकली। सही। इसको हम कहते हैं कि ये आपके दिल का दुश्मन नहीं है, ये आपके रिश्तों का दुश्मन नहीं है, ये कोई नेगेटिव ट्रेट नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ईगो आज से अगर आप 5000 साल पहले चले जाए, जब हम एक ट्राइबल कम्युनिटी में रहते थे, तो ईगो आपका कलेक्टिव था। दैट मीन्स कि आपका ईगो जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए था, लेकिन सिर्फ आपका अपने लिए नहीं, आपके ट्राइब के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए। सही, ठीक है। अब मॉडर्न एरा के अंदर प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमने अपना, क्योंकि पूरा जो लिटरेचर है वो इंडिविजुअल के ऊपर अब आ गया, राइट? कि मैं कहता हूँ कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए क्या ज़रूरी है। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को अगर करेक्ट करें, तो ईगो असल में जिसको हम आज कह रहे हैं वो सेल्फिशनेस है। ओके, तो ईगो असल में बाय डेफिनेशन इज समथिंग विच इज गुड। ये आपके अंदर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए है। अच्छा। हमने जब इसको उर्दू के अंदर जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो हम इसको अना बनाते हैं और फिर उसके बाद उसकी ऑब्वियसली पूरी डिस्क्रिप्शन फ़र्क हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल था कि क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि ईगो और सेल्फिशनेस में फ़र्क है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जहाँ तक बात करें, सेल्फिशनेस की वजह से, या सेल्फिशनेस कौन से डिसऑर्डर्स में पाए जाते हैं? सबसे पहले तो एक नार्सिसिज्म, जिसके बारे में हमने बहुत दफ़ा बात की हुई है शो के ऊपर भी। नार्सिसिज्म एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके अंदर एक बंदा अपने पर्सनल इंटरेस्ट और अपनी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो बड़े सोच समझ कर करते हैं। तो ईगो में भी असल इसका जो है ना इक्विवेलेंट, अगर डिसऑर्डर के फॉर्म में अगर देखें तो वो ग्रीड, वो अना, वो सेल्फिशनेस के साथ में हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा अख्तर साहब, आप क्या कहेंगे, जो अनापरस्ती है, जो ईगो है, ये क्या है और हमारे मुआशरे में इतनी ज़्यादा ये फलती फूलती क्यों जा रही है, कम होने की बजाय? किताब में तो जो चाहे लिखा हो, हाँ। अमली ज़िंदगी में दो अलग अलग चीज़ें हैं। मशरक़ की ईगो अलग है, अच्छा, मगरब की ईगो अलग है। क्या बात है। जो मशरक़ है वहाँ ईगोलेस सोसाइटी का प्रचार किया जाता है हमेशा से, चाहे वो तसव्वुफ़ में हो, चाहे वो आम जिंदगी में भी, कि आपके अंदर अना नहीं होनी चाहिए। वो जो एक ख़ास तरह की कैफियत गुस्से वाली होती है, जितनी भी नेगेटिविटी है वो ज़ात से निकाल के तहम्मुल, बुर्दबारी, सब्र, पेशेंस, इट्स ऑल ओवर इन मशरक़। सही। और ये हमेशा से यहाँ बिलीव। अच्छा, मगरब से हमारा जिस बात पे टकराव होता है आमतौर पे थॉट्स का, जी जी, इसमें हम डायलॉग नहीं करते, लड़ पड़ते हैं। हाँ। मगरब कहता है कि ईगो, सुपर ईगो, वो 3 इसकी टाइप्स बताता अच्छा, है। लेकिन अगर आप इसको ज़रा गौर करें
ईगो जब भी किसी आदमी के अंदर आती है तो आमतौर पर उसको बर्बाद करती है। ये हमेशा तारीफ चाहती है। ईगो कभी भी आपकी गलती मानने नहीं देती। सही। अभी देखें जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जब उनके अंदर वो गलती करते हैं उन्हें काट दिखाया जाता है, चाहे वो 6 फुट का लंबा, उस वक्त वो खाने को दौड़ते हैं, उस वक्त उनकी ईगो हर्ट होती है। सबका तमाशा बनता है, चाहे वो टेबल टेनिस में हो, चाहे फुटबॉल में हो, क्रिकेट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, हर कहीं ऐसे ही अच्छा, है। वो जो उस वक्त तो आंखें बाहर निकलती हैं और लफ्ज तलख निकलते हैं, तो उनको फाइन भी होते हैं, जुर्माने भी होते हैं। जी। हमारे यहाँ जब ईगो हम देखते हैं प्रैक्टिकली, तो सबसे ज्यादा दिल ईगो से टूटते हैं। हमारे घर ईगो से टूटते हैं, हमारे रिश्ते ईगो से टूटते हैं, इवन हमारी नौकरियां ईगो की वजह से जाती हैं। जी। यानी लफ्ज एक छोटा सा है पर इस जालिम के इतने कांटे हैं कि जिसके साथ लग जाए ना उसको तो बिल्कुल छील के रख देता है। जिसके अंदर ईगो ज़्यादा होती है, मुझे तजर्बे से अंदाज़ा हुआ कि उसके अंदर तकब्बुर भी ज़्यादा होता है, उसके अंदर एहसास कमतरी भी ज़्यादा होता है। अच्छा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप अपने एहसास कमतरी को, आपको पता होता है मेरी कमी क्या है, मिसिंग्स क्या है, गैप्स क्या है, ग्रे एरियाज क्या है, तो आप उसके लिए अपने आगे एक ख़ास तरह का झूठा लेयर, एक मुहाफ़िज़ खड़ा करते हैं। मैं बड़ा इगोइस्टिक हूँ, मैनू ना कुछ कहीं, हाउ डेयर तुमने मुझको कह दिया, तुमने मेरी बात को रद्द कैसे कर दिया। एग्जैक्टली। अब देखें दफ्तरों में हम बार बार, बॉसेस को हर बात का तो इल्म नहीं होता, वो कोई आसमान से उतरी मखलूक तो नहीं है, उनके मातहतों को बात चीज़ों का ज़्यादा इल्म होता है। अच्छा, इस तरह स्टूडेंट्स को बात चीज़ें वो पढ़ के आते हैं और टीचर को इल्म नहीं होता, जब वो जवाब नहीं दे पाती तो अल्लाह माफ़ करे उस वक्त वो देखने वाला मंजर होता है, ऐसी की तैसी फेर देती है। तो ये जो फॉल्स ईगो है, ये बुनियादी तौर पे कम करने वाली, रोकने वाली, ये पॉसिबल है कि इसको देखें, जैसे पानी है, जब भी हदों से बाहर आएगा तो तबाही मचाता है, फसलें बर्बाद करेगा, लोगों की जानें ले लेगा। तो ईगो, अभी जब आप इंट्रो में बता रहे थे कि ज़रा सी बात पे जो आप बड़े आराम से, मतलब तुमने मेरे आगे से गाड़ी क्यों निकाल ली, वही ना, एग्जैक्टली, तुमने मुझसे बेहतर क्यों ले ली, तो उस पे जो अंदर आप खुद से हर्ट हो रहे होते हो, यानी अपना बनाया हुआ आपका एक असूल है कि आई एम द बेस्ट, तो यू आर नॉट द बेस्ट। आप खुद तय कर रहे हो कि आई एम द बेस्ट, आई एम ऑन द टॉप, यू कैन नॉट डिसाइड दैट, सोसाइटी विल डिसाइड, या जो भी नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशन है, कोई कंपटीशन का एक लेवल है, गेम का असूल है, वो तय करेगा ना कि बेस्ट कौन है। बेस्ट कौन है, आपके कद से, आपके रंग से, आपकी नस्ल से कैसे तय कर दिया जाए कि तुम चूंकि फलां बरादरी से हो तो तुम्हारी ईगो के आगे हम हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, एंड वी सरेंडर। अच्छा, खवातीन में ईगो निस्बतन डर की वजह से कम हो जाती है, सही, और सहम जाती हैं, जहां से उनकी क्रिएटिविटी भी खराब होती है, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है ना, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, यही प्रेशर हमें ले मारते हैं। प्रेशर ही प्रेशर होते हैं, अल्लाह माफ करे, प्रेशर कुकर ना वो कम प्रेशर होता है। इस प्रेशर में आप सोचना बंद कर देते हो, खुश रहना बंद कर देते हो, जीना बंद कर देते हो, और बेचारियों की बाद में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो लिटरली वो काबिल रहम हो जाती है, उस एक जाहिल की वजह से जो कम पढ़ा लिखा है, जो कभी कभी कम अकल भी होता है, कम शक्ल भी होता है। मेरा ख्याल है कि कम पढ़े लिखे होने से ज्यादा कम अकल, क्योंकि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट नहीं है ना कि कितने आप पढ़ाई होगी, कौन सा आपका बैकग्राउंड होगा, तो तब आप एक डिसेंट शख्स जो है वो बनते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे मैंने पढ़े लिखे भी लोग देखे जिनमें ईगो यहाँ तक आई हुई होती है, जो समझते नहीं है किसी को कि हम, हमारे अलावा कोई है ही नहीं है। अच्छा, अब वही दोबारा से देखें, हम जब भी ये बात कर रहे हैं तो हम एरोगेंस को, सर ने जैसे मेंशन किया, हम इनसिक्योरिटी को, अना जो है वो इतने इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, मतलब इसका एक अम्ब्रेला हमने टर्म बना दी ईगो, और हम इसके अंदर अगर देखा जाए तो हम एग्रेशन को भी डाल रहे हैं, हम रूडनेस को भी डाल रहे हैं, हम इनसिक्योरिटी को भी डाल रहे हैं। देयर वाज अ रिसर्च, और उस रिसर्च में उन्होंने बताया कि एक स्केल के ऊपर अगर एक साल के दौरान एक बंदा अपने उस स्केल के अकॉर्डिंगली ये रिपोर्ट करता है कि उसके अंदर सेल्फिशनेस या ईगो की जो क्वालिटीज़ या ट्रेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो उसके अगले साल के अंदर वो लोनलीनेस को प्रेफर कर रहा है, या वो अकेले रहने को प्रेफर कर रहा है, नॉट लोनलीनेस, बीइंग अलोन, अकेलेनेस को प्रेफर कर रहा है। व्हाई? क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। वो जो वेस्ट और ईस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, मेरा ख्याल है कि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि
वेस्ट हमें बार बार हमारा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आ रहा है ना, हमारी सोसाइटी क्यों इतनी कंफ्यूज्ड हो गई है, क्योंकि हम लोग बेसिकली तो हम कलेक्टिविस्ट सोसाइटी थे और हमने उसको इंडिविजुअलिज्म को अपने अंदर जो है ना कर लिया हमने, अडॉप्ट नहीं, हम उसको चाहते हैं कि वो इनग्रेन हो जाए हमारे अंदर। हम कहते हैं यू फॉर यू हैशटैग, है ना, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, काम करना है आपने अकेले ही करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अडेप्टेड तो हम किसी हद तक कर रहे हैं उसको, लेकिन अगेन क्योंकि आपकी फैमिली सिस्टम, अभी तक आपका जो सोशल फैब्रिक है वो अभी भी प्राइमरीली उसी तरफ, उसकी जो खिंच कहते हैं ना, वो खिंच हमारी उसी तरफ है कि हम कलेक्टिविस्ट हैं, हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बाय नेचर आपको जनरेशन्स जो है ना, आपका जो डीएनए है उसको चेंज होते होते 9 जनरेशन्स लगती हैं। तो डीएनए गोज टिल 9 जनरेशन। सो दैट मीन्स कि अगर मेरा बाप गांव से है और उनकी जो वैल्यू सिस्टम है अभी तक उनके डीएनए के अंदर कलेक्टिविज्म ही है, तो मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ मैं उस कॉन्फ्लिक्ट में ही रहूँगी ज़िंदगी के अंदर, एंड इट विल बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हम क्यों अब कभी आप सोचते हैं कि एक बच्चा है जो कि पता नहीं क्यों ऐसा है, और उसने डायरेक्ट उसके माँ बाप का तो एक्सपोजर ऐसा नहीं था, तो वो ये ऐसे क्यों बिहेव करता है? वो इसलिए ऐसे बिहेव करता है कि उसकी जो पिछली 7-8 नस्लें चल रही हैं, ही इज कैरिंग दोस ट्रेट्स, वो डीएनए में आ रही है ना उसकी चीजें, वो ट्रेट्स आ रही है और हमें समझ नहीं आ रही होती। तो ये भी क्या आ सकती है हमारे डीएनए में? आ सकती है 2 तरीकों से, ये अना और ये पहली बात ये आई थिंक कि बायोलॉजिकल जो चीज़ है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर आपका इन्वायरमेंट और आपकी ऑब्जर्वेशन होती है। एक बच्चा जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से सीखता है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो उठना बैठना है, चाहे वो घर के तौर तरीके हैं, वो सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो उसी तरीके से आपका बिहेवियर, स्पेसिफिकली इवन डिसऑर्डर्स भी, आप इमेजिन करें कि डिप्रेशन के अंदर हमारी प्रॉपर टर्म है कि लर्नड डिप्रेशन। मिसाल के तौर पे इफ़ माई ग्रैंड मदर, मेरी अगर दादी जो है वो, मैंने उनको हमेशा ज़िंदगी में देखा कि चुपचाप रहती हैं, आइसोलेटेड रहती हैं, मे बी वो डिप्रेस थी, लेकिन हमने कभी डायग्नोज नहीं किया उनको। अब मैंने वो जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं अगर अडेप्ट कर लिए हैं तो वो मेरी नेचर का पार्ट बन गया है। डिप्रेशन इज नाउ लर्नड, तो आप अपने डिसऑर्डर्स को भी सीख सकते हैं और सीख के अडेप्ट कर सकते हैं और उनसे छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा अख्तर साहब, फिर इस तरह के लोगों का, मतलब हमारा तो रोज़ वास्ता पड़ा होता है इस तरह के लोगों का जो इगोइस्टिक होते हैं, नापरस्त होते हैं, इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं हमारे नज़रों के सामने, तो उनसे फिर किस तरह क्या छुटकारा हासिल किया जा सकता है? क्या करें उनका हम लोग, मतलब उनसे क्या डिस्टेंस मेंटेन कर ले या उनको अकेला छोड़ दें, क्या करें? अच्छा, वैसे हम फौरी तौर पे छुटकारे का सोचते हैं। Exactly, दुनिया से लोगों को मारा थोड़ी जा सकता है, डीएनए नहीं बदला जा सकता। सही। फूल में से कांटे नहीं निकाले जा सकते, ऐसे ही है। जो किन्नो है इसमें से खटास नहीं निकाली जा सकती। ही है। इंसान की शख्सियत रब ने जिस तरह की बनाई है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। सही। अच्छा, हम उसको एज इट इज़ लेने की बजाय हमेशा अपनी मर्जी के बाजू काटना चाहते हैं। लाइक जी ईगो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये अगर इसको पॉजिटिव और प्रॉपर एजुकेट कर दिया जाए तो ये आपकी खुददारी बन जाती है, ये आपको गुनाह से, गलती से बचाती है, आपको लेट डाउन नहीं करती। यानी आप जहाँ अपने गलती का आता है मौका, वहाँ आप अगर आपकी अच्छी है तो आप सोचते हैं यार मैंने बेइज्जत नहीं होना, आई विल नेवर डू दैट। ऐसे ही बहुत से लोग हैं वो अपनी इज्जत की वजह से गलती नहीं करते। एग्जैक्टली। लोगों से वो उंगली नहीं चाह रहे होते। अच्छा, इसी तौर पे जितने लोग ईगो को काबू कर लेते हैं, जो लोग काबू नहीं करते, वॉचमैन हैं, ये गोली मार देते हैं जब इनकी ईगो पे ज़रा सा हर्ट होता है। अभी कल परसों केपीकी में एक वॉचमैन ने एक उस्ताद को मार दिया ज़रा सी बात पे। अच्छा, वो जो आपके पास है वो एक ऐसा बंदे मारने वाला वो है, सिर्फ आपने अपनी कैफियत को काबू नहीं किया। जो बंदा अपनी ईगो को संभाल लेता है, मैंने हमेशा उसको दिल पजीर होते देखा। देखिए, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, सबकी ईगो बड़ी तगड़ी होती है, कई किलो की होती है, बिल्कुल। लेकिन जो अपने फैंस के साथ हम्बल होते हैं, क्या उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा नहीं होती है? क्या उनके लिए वो बहुत सारा प्यार आता है, बहुत सारा प्यार आता है। इवन कल वो एक मोटा खिलाड़ी आजम जब खेल रहा था, अच्छा उसका लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, मीमें बनती थी, पर ही कंट्रोल्ड। उसके बाप ने कहा, मैंने मोइन का इंटरव्यू देखा, उसने कहा मैं उसके कमरे में गया तो वो भरा हुआ था, जो जो गालियां लोग उसको निकालते हैं उसके मोटापे को। अभी उसने 97 स्कोर किया। अच्छा, अगर आप उस पर रोने लग जाएं कि मेरे हर्ट हुआ, इंसल्ट हुई, तो आप बिल्कुल फिर मरने की तरफ चले जाते हैं।
और अगर आप उसको अपनी ताकत बनाते हो तो फिर आप दिल पजीरी की तरफ जाते हो, सही पॉजिटिव वे में ले पॉजिटिव लेते वे में उसे, जाते हो। ठीक है। ये आपके साथ है, आप जैसे घर की दीवार है, आप उसको बहुत ऊंची कर लें तो और तरह से होती है, हाँ जी। नीची कर लें तो और तरह से होगी। हाँ। अना अंदर है, ये रहनी है, ये सबके अंदर है मेरे ख्याल से। ये अगर आप इसको अपनी जिद बना लें तो आप अपनी शख्सियत का जैसे जैसे 10 मंजिला बना लें, 20 मंजिला बना लें। और अगर आपने कच्चे में रहना है तो ओके फाइन, फिर सारे कुचल के गुजर जाएंगे। इगोइस्टिक आदमी को कोई मोहब्बत नहीं करता, मैंने कभी करते देखा नहीं है, और वो खुद भी नहीं करता। वो खुद भी मेरे ख्याल से अपने आप से नहीं कर रहा मेरा होता। ख्याल वो जितने ये सड़े हुए होते हैं और गुस्से तरके जो लोगों में बैठे भी तो आप उनके साथ दोबारा बात नहीं करना चाह रहे होते, ऐसे ही है, हाँ जी। तो इनके अंदर हमेशा होता है। ये जो पुरानी खवातीन का मुझे नहीं अंदाजा, हमने कभी ये रिसर्च की नहीं कि वो डिप्रेशन में थी या क्या उनको हुआ। पिछले दिनों एक रेफरी के बारे में एक नफ्सियात की रिसर्चर ने रिसर्च की पूरी ज़िंदगी पे, तो उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में ईगो के वर्स्ट चीज़ें देखने का मुझे बार बार मौका, इवन जब मैं गलती करता हूँ तो गलती मानने का दिल नहीं करता, हालांकि इल्म तक मुझसे गलती हो गई। जिसको मैं कार्ड दिखाता हूँ उसको इल्म होता है कि उसने गलत की है, ब्लंडर मारा है, उसने रूल्स को डेविएट किया, लेकिन उसकी ईगो, और वहाँ पे फिर बदमज़गी भी होती है। जैसे जैसे कुछ अंपायर्स हैं, चाहे वो क्रिकेट के हो दूसरी जगह, पता कुछ लोग उनको खाने को दौड़ते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, जो उस वक्त सह जाता है वो ठीक रहता है। अच्छा, बाज वो जाके जहाँ रिटायरिंग रूम में बैठते हैं, मुझे याद है एक ज़माने में बैट से वो इसने शीशे तोड़ दिए थे, अपना वो एग्रेशन निकालते हैं। जर्मन के बादशाह ने जब हमारे खिलाड़ियों को गले में डाले थे सेकंड तमगे और हम हार गए थे मैच फाइनल में, तो शहनाज शेख ने उसको जूते की नोक पे रख के घुमाया था। अच्छा, दैट वाज ईगो। उसके बाद हम दुनिया में बैन हो गए, हम मतलब बरसा बरस बैन रहे, हमारी हॉकी यहाँ से यहाँ पे गई। ये जॉन मैकेनरो वगैरह, आप उसका कुछ जिक्र भी नहीं करता। ही वाज सो इगोइस्टिक कि जरा सा वो हार जाता था तो वहीं वो, क्योंकि आपकी ईगो आपको ले बैठी ना, shout जहाँ पे आपने करता उसको था। बर्दाश्त कर लिया आप कामयाब हो गए, जहाँ पे आपने उसको अपने ऊपर हावी होने दिया आप बर्बाद हो गए। यही सारी चीजें। जाते जाते मेरी लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे? ईगो का अगर मैं एक ऑपोजिट अगर उसके एंड पे देखूं कि अगर ईगो और अगर आपने अपने आप को प्रिवेंट करना है कि आप ना ईगोइस्टिक हो, हम अपने अंदर थोड़ा डिटेक्ट भी करें उस चीज़ को, तो मेरा ख्याल है कि जो सर की भी कॉन्वर्सेशन थी वो सेल्फ कंट्रोल एंड देन मोर इम्पॉर्टेंटली माइंडफुलनेस, कि अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जो कि सेल्फिश हो सकता है, एरोगेंट हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, नॉन एम्पैथेटिक हो सकता है। तो ईगो और उसके ऑपोजिट एंड पे एम्पैथी है। तो अगर आप ईगोइस्टिक अपने आप को डिटेक्ट करते हैं, किसी को करते हैं, तो मे बी एम्पैथेटिक ट्रेट्स उसमें डाल दें। आखिरी बात, जी, जो लोग मोहब्बत करते हैं उनमें ईगो निस्बतन कम होती है। एग्जैक्टली। जो नफरत करने वालों में ज्यादा होती है। अच्छा, जो लोग सजदा ठीक करते हैं, सजदा ईगो खत्म करता है बेशक, पर कभी कभी सजदा आपके अंदर ईगो भी पैदा नहीं, अगर आपको ये जोम हो जाए कि मैं बहुत इबादत गुजार हो गया हूँ, तब भी आप बहुत वो अल्लाह माफ करे, वो भी एक दो धारी तलवार बनती है। हालांकि वो आपको आपकी ईगो को बैलेंस करने के लिए बहुत शानदार टूल होता है। वो ये ना कि आप किस तरह उन चीजों को लेकर चल रहे हो, परसीव किस तरह कर रहे हो, ये बड़ा जरूरी है।